now you can start your session. We are all eager to hear from you. आप सभी को अभय चंदालिया का प्रणाम और नमस्कार। आज एक्चुअली मेरे को वो वहाँ का प्लान बना हुआ था, वो फिर मैंने कैंसिल किया कि सरस जी ने प्रोग्राम बना रखा है। मैंने शायद उस दिन बताया था, हरिद्वार वाला काफी लोग गए थे, 250-300 लोग थे शायद उसमें। हमने कहा चलो थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य वर्धन भी कर लेंगे। वेल्थ वर्धन की बातें तो सभी को ही करते हैं। आप लोगों के प्यार ने मुझे दिल्ली रोक लिया। कभी आने का मौका मिलेगा तो जरूर सोनीपत भी आएंगे। गया तो हूँ मैं वैसे सोनीपत, लेकिन बहुत ज्यादा कभी सौभाग्य नहीं मिला है। जूम के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने से यह काफी लोग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप काफी लोगों से ऑल ओवर द वर्ल्ड जुड़ सकते हैं। थैंक्स टू कोरोना, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, वन इज द पॉजिटिव, सेकंड वन इज द नेगेटिव। So this is the other positive side of corona, I can say. Otherwise शायद इतने सेमिनार वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाना शायद ही कोई सोच पाता। पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 1.5 साल पहले की अगर बातें करें तो कितने लोगों ने किया होगा, ये भी शायद बहुत लिमिटेड लोगों को पता। जूम वर्ड ही शायद हमने तो लॉकडाउन के समय ही सुना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की चलती थी, चलो ऑफिस के अंदर में है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती है, बड़े ऑफिसेस में सेटअप होता था। लेकिन इतना इजीली हो जाना, मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाना, ये काफी तारीफे काबिल है। लेकिन इसके फायदे भी बहुत है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। पर्सनली मिलना जुलना, मेल मिलाप कम हो गया। खाने पीने का जो जॉय था वो कम हो गया। फेस रीडिंग से कुछ हम सॉल्व कर लेते अपनी प्रॉब्लम, वो कम हो गई। लेकिन इसका एक और फायदा है, ट्रैवलिंग वगैरह कम होने से रिस्क कम हो गए। क्या, चलिए आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो मैं आप सभी का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आपने ऐसा टॉपिक चुना जो आज सभी की जरूरत बनी हुई है। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ में बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक ये भी कह सकता हूं कि आप सभी कोई को इस प्रोडक्ट की भी जरूरत है और इन सर्विसेज की भी जरूरत है। और ये आप लोगों के लिए एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, जिस फील्ड में आप सभी कोई अपनी सेवाएं अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। बिकॉज दिस इज ए लीगल प्रोफेशनल सर्विसेज कंसल्टेंसी एडवाइजरी सॉर्ट ऑफ थिंग्स विच इज रिलेटेड टू द कंपनीज लॉ, सेबी लॉ। आप कुछ कोर्ट से रिलेटेड मैटर भी आ जाते हैं, चाहे सक्सेशन से रिलेटेड भी मैटर आ जाते हैं, या फिर प्रोसीजरल भी काम काफी है इसमें। तो प्रैक्टिकली अगर हम ये बात करें कि व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ ए बिजनेसमैन, इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, reduction in the cost, reduction in the losses, and that's what we do. And during our internal audit also, we observe something is missing or something is lost, we keep on advising to the client also, correct? So many a times we come across in the balance sheet of an individual, there are some investments which are being carried forward for many years, 5 year, 10 year, 20 year. But generally professional chartered accountant do not ask why it is continuing so for so long. But if we ask this question, the client may not have that answer, बोलेंगे पुराना चला आ रहा है, चले आ रहा है. But if you guide them and assist them in converting that investment into liquidity, it is going to enhance their business also, because the liquidity is needed for every business like this. And then after all, we all work very hard. For the first time, I saw a message in WhatsApp group. It was a joke and it was a taunt on the government also, that on 31st July, there was no last date because the income tax site was also not working properly. So we all slept on time, not
after date change. But how many times in a year we change date and we reach home? I hope it's more than 90 or 100 days. In many professionals reach home after change of the date. Whether that is our aim, whether that is our mission or not. So now it is our choice. Everybody earn, everybody want to multiply their wealth, everybody save money, they invest money somewhere so that their money grows. But money do not grow at your home, and when you keep in saving account or current account, it will not grow. The growth rate is very, 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 very low. So what happens? We change it. So let me start the topic by way of a presentation. So you can see my screen. Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir. Just so the topic given to me is how to trace investment of deceased person in Corona. This is a very, very interesting topic, very important for all of us, all of our family members, all the clients, and the dependent member of the client's family also. I ask a simple question from all of you. Is there any member who is present here has not lost any family member or close friends, family member, etc.? Unfortunately, all of us will say, yes, I lost my mother, I lost my best friend, I lost my best friend's father, I lost my best chartered accountant friend, my school friend, his father, lot of family we lost, and we all of us stood with the humanity background and thought process. We all came forward to help each and every individual in this pandemic time also. But what we could do, we tried to help them to get admission in the hospital. Some of you must have tried to get them a bed in the hospital, or oxygen or remdesivir injection or some other support, etc., so that they can get good treatment and the shortest possible time. Getting a bed in the hospital was very, 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 very big achievement for each and every individual, I can say. Whether all of you agree to this, I will try to make this session interactive. सेशन को इंटरेक्टिव बनाएंगे, आप लोगों से बातचीत करने का मजा अलग आएगा। तो मैं इसको बीच बीच में अपने क्वेश्चन भी पूछते जाएंगे और समझते जाएंगे, करेक्ट? तो आप लोगों को किसी को कभी कुछ पूछना हो तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क द क्वेश्चन, करेक्ट? So how to trace the investment of the deceased person? Before I start this topic, let me introduce what exactly is the situation. What we do, we make investment in variety of product. Few of them are mentioned here. One is that we must have invested in the past in physical shares. Shares may be in the demat account. You may have invested in provident fund. There are 4 categories: government provident fund, public provident fund, or general provident fund, PrEP, then GPF, etc. Then some private trust also has. Insurance company may have various products. Then mutual fund also have lot of products. Bank account, deposits, postal savings, debentures, real estate. I hope everybody must have invested in 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6 or 20, 30, 40, 50 products. Somebody may have 5 real estate, 3, 4 policies, some 5, 7, 8 mutual fund, etc. Correct? So like this, we invest. Why we invest? So that money is being multiplied. I will show you one picture after some time. Then you realize, if you have not invested in, if you would have invested in shares worth rupees 10,000 in 1980, it would have become more than, I think today it should be more than 1,000 crores in Wipro. 10,000 rupees must have become 1,000 crore today.
It's not believable. Some places it would have been become 200 crore to 50 crore sort of things also. Some places, if you see 20, 30 years back, the gold price was maybe 4,000, 5,000 rupees, 10 grams. Now it is around 45, 50,000 rupees. Like this. So money grow when you invest. If you keep in the locker or if you keep it your cash at home, it is not going to grow. We look forward the opportunity. But in old days, there were no dematerialization was there, no digitalization was there. So we kept on investing and getting their papers in physical format. It may be fixed deposit receipt, it may be sale certificate, it may be sale deed, it may be a passbook, it may be mutual fund statement, it may be a provident fund slip which we used to get, and everywhere there were some unique numbers like folio number, policy number, account number, demat account number, insurance, etc., saving account number, etc. If due to any reason we have lost all these documents, then is it possible for individual to recover this money? How to trace it? What procedure has to be followed? Everybody do not know. हम सबको पता नहीं है हमें क्या करना है. पहली बात ये भी होता है कितनी बार हमें करना आता है, समय नहीं है, हमारा हेल्थ साथ नहीं दे रहा है, हमारी एज बहुत ज्यादा हो गई है, या हमने पता बदल दिया. तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिस कारण से हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट को ठीक तरीके से देख नहीं पाते, ट्रैक नहीं कर पाते, चेक नहीं कर पाते. इसके लिए मैं एक बात बताऊंगा, जो हमारे दिवाली की सफाई होती है घरों में, तो वो बड़ी अच्छी चीज है. इस कारण से हम अपने सारे घर की सारी संभाल कर लेते हैं कि ये शर्ट कितना पुराना है, ये रजाई कितनी पुरानी है, ये गिफ्ट आइटम कितना पुराना हो गया, या ये यूज में आ सकता है. अच्छा ये तो चीज पड़ी थी हमें पता ही नहीं था, और ये हमारा वॉलेट है या कुछ भी चीजें हमारी एक्सपायर होगी, खराब हो गई, तो हमें कई चीजें निकाल भी देनी चाहिए ताकि वास्तु खराब नहीं हो. और जो चीज पड़ी है उसको हम बाजार से नहीं लेके आए. कोई चीज यूज में आ सकती है, यूज में ले, गिफ्ट कर सकते तो गिफ्ट में करें ताकि यूटिलाइजेशन ऑफ मनी हो. देयर शुड बी नो डेड मनी, नो डेड इन्वेस्टमेंट्स इन योर home also. So in the same way, if you don't track your investments wherever you had made, whether in any product, but if you don't track it, then what happens? One day you may lose that. Earlier you were staying in a village, then you shifted to another city. After that you moved to another state or city. Now you are in Sonipat, Panipat, Chandigarh, Ambala, or Jalandhar, or it may be Bangalore, it may be Ernakulam, or it may be Shillong. So if you have changed so many houses, how the company will come to know about your latest address? So you need to communicate them. And if you don't need communicate timely, then how they presume that you have changed like this. Now another is crypto. Some of you may have invested in crypto also. You must have heard the news, somebody has lost 1800 crores worth crypto because they had lost this share certificate, investment passwords. So in the same way, if you don't track it, your investment will also be locked, or it may be lost, you don't know. Let me share another picture with you if this is the situation. I told you like this, see this, 10,000 worth of Wipro was 750 crores few months back. 100 shares worth rupees 10,000 of Cipla is worth rupees more than 100 crores. 10,000 worth of investments made in Infosys is more than 150 crores. Now these figures are much more, and every day it is going, is multiplying, is growing. So if you have not made the investment, I will strongly recommend make some good investment in good companies which is having a good track record and business, and keep on tracking. If you don't track your investments, one day you may lose also. There are many companies which went into liquidation. The company may have gone into insolvency or winding up, etc. But there are good companies also like this. There are many more in different segments.
But I'll suggest you don't invest all your money into a single script. It should be different script. It may be pharma, it may be oil and gas, it may be banking, it may be sector-wise investment also. You can make it is your choice. I am not an advisor, so better you consult your investment advisor who is having expertise on this. But I will strongly recommend don't go by this telephone advisory और कॉल्स एडवाइजरी आप 5,000 10,000 25,000 का पैक ले लीजिए हम आपको टिप्स देंगे इतना पैसा हो जाएगा इतना रिटर्न आएगा प्लीज अवॉइड दैट कॉल्स because if you take that calls maybe 2 3 4 5 days 10 days you may earn and after that in one single day you will lose entire earning of yours whatever you have invested through them and because they will use some they will tell कि सर इसमें लगा लीजिए देखिए इतना बढ़ गया है because some price they do fabrication etc and all people God knows about all this thing I'm not commenting about that but please be careful about all these type of fake calls because you may lose your entire money also be very cautious sometimes you get SMS alerts email etc and all please avoid all these calls but if you have not invested in shares you are missing this type of opportunity also there are still many companies which you can see like these numbers in future in 2 3 4 years 10 years down the line there was a news you must have seen this trending 1800 crore worth of bitcoin locked away as man forgot the password so this is don't believe on your memory believe in the system believe in a disciplined way of tracking the investments and sharing the investment document with our family member. I will advise you one more thing that please verify investment documents. Whatever the investment you have made, it may be real estate, it may be provident fund. Please take out these documents. Check your spelling of yours, your spouse is spelling, your family, your father is spelling, and whether nomination has been done or not. These three things you must verify and please ensure wherever you had made the investment you had updated the latest address as what you have as of now please because if you don't do this one day you don't get email because you must have stopped using that email id you may not give dividend account in the account because you must have changed the bank account because they give some new bank account has been opened or somebody else has offered you something different product etc you close that account which was linked to your demat so ultimately if you don't get the dividend for continuously for years if you deposit then it will go to investor education protection fund so update all your records whether your name father name nomination bank account pan number even there is a change in email id that should also be intimated to all the places wherever you had made the investment don't presume that you are just paying the policy premium or you are keep on regularly paying whatever the dues are there it may be provident fund it may be lic it may be your gic it may be SIP, it may be mutual fund, whatever is unit trust, etc. Please make 100% correct address and spellings. So there is no option to get the password of crypto, but in our Indian system, there are ways and means how you can get the password of the investments places wherever you had investments. भूल गया तो सब गया अगर भूल गए तो सब गए so don't believe on your memory believe in the system I'll suggest you can create an email id a family email id on which you can scan keep the documents send it over there and your password should be shared with your family members it may be your son it may be your wife it may be your children it may be your parents it may be brother sister whomsoever like this. Remember one thing, nobody can take out a single penny from your account until unless that is being linked to the same PAN card and the bank account what you have. So don't worry about that. You can share this with your own family member. Don't give it to anybody else until unless it is encrypted or safety and security of the wallet is there.
Now let me explain you what happens, why the money become unclaimed. Nobody else other than you who is responsible for making your money unclaimed or becoming lost. Now let me share a fact with you. Less than 40% of the investors share 100% detail with their family. This percentage is very low. Even I will say this 40%, it may be 4% only who have shared entire percentage. But yes, somebody has done that research, so we have checked up online, so we got these numbers. How much is your family about all your investments? I asked this question from the forum. Who all has shared the investment information to the family? 100%. Because the investment includes even the loans given to your family member, to your friend, even the equity share you have taken in a private limited company, or even a partnership share you have taken in some partnership firm, or you are a partner in a LLP also. That is also investment because you expect some earning on that. आप लोग सभी कोई बताएं कि कितने लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जानकारी अपने परिवार को दे रखी है? आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं? 100%, 50% और नॉट अवेयर? I request everybody to comment on that in the chat box so that we come to know how sincere we are and all. One person has said yes. विजय गोसाई जी ने हाथ उठाया है, वो कुछ कहना चाहते हैं. प्लीज विजय जी अनम्यूट करें और बताएं. बताएं विजय जी. Am I audible, sir? Yes, yes. Okay. नहीं सर, मैं तो हाथ उठाया था, वो चैट बॉक्स में आ नहीं रहा था, तो I just raised my hand that मैंने बता रखा है. चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है क्या? चैट बॉक्स ओपन नहीं हो रहा उतना. But anyhow, may I request the admin to make the chat box open so that we can have a discussion on chat box also. Yes, बताएं. Chat box is open, sir. अच्छा आ नहीं रहा सर. हेलो हेलो. आया मैसेज, मैंने भेजा. हाँ जी विजय जी बोलिए. हाँ बस मैंने तो रेज हैंड किया था कि आई हैव इन्फॉर्म माय फैमिली, और डर के कारण भी कि रहना तो एक साथ है ना. सही बात है. खैर ये भी बहुत जरूरी है, इसका फायदा ही आपको मिलेगा. You can take it as blessings in disguise. Yes, because you don't know about the uncertainty of our life. आप देख रहे हैं ये स्लाइड देखिए आप. एक शैंडलियर से सर, एक मेरा क्वेश्चन बाद में आएगा शायद उसमें, रिगार्डिंग दी IEPFI फॉर्म. वो बताएंगे बाद में. बस वो उस पे मेरी क्वेरी है जरूर. ठीक है सर. आप ये देखो कि हेलो. यस सर, आई एम लिसनिंग. आप देखिए लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी. सबसे पहले तो आप देखिए आज के टाइम में जो अनसर्टेनिटी का जो आज का टॉपिक है वो अनसर्टेनिटी का ही पार्ट है. कोविड-19 किसने सोचा था दिसंबर 2019 के पहले? और 2019 में चाइना में आया था, तो किसने सोचा कि इंडिया में इस तरीके से फैल जाएगा और लाखों लोगों की डेथ हो जाएगी? ठीक है. तो ये 4-5 लाख के जो नंबर दिख रहे हैं, मुझे मतलब आई डोंट नो कि वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, but everybody is saying this number is not less than 50 lakh rupees those who lost life. Chandelier sir, a bit different on this. मैंने 4-1 साल से I am running from pillar to post regarding some group term insurance for the members for more than 25 lakhs to 1 crore rupee. I have given so many representation to the board of ICA also. But ironically or unfortunately, nothing has happened for the last 4 years. Society is accepted. हो गया सर वो. नहीं वो सर जो हुआ है ना सर, वो जो HDFC वाली बात कर रहे हो ना सरस जी. HDFC हाँ, ग्रुप सुरक्षा स्कीम करके वो सर सेम है जो आप मार्केट में ले रहे हो और जो आपको इंस्टीट्यूट दे रहा है. There is nothing different.
Once you compare those plans, there's nothing extra inch the ICI MOE is offering us. Sir, And you will be देखिए, surprised to know that the age coverage is 80 years, whether in the market they are given up to the age of 85 years. so I think that you can talk to the concerned person. Yeah, But please. what I'm saying is life is full of uncertainty. You do not know what may happen when, with whom. So we have to take care, because we are not we are not the lawmakers. We are talking about the policies which are there and the facts I am sharing. ओल्ड एज कोई डिनाई नहीं कर सकता, हम सभी आज नहीं तो कल बुढ़े होंगे, हमारी भी मेमोरी लूज होगी, लिखने की पावर कम होगी, सोचने की, घूमने की, पेपर डॉक्यूमेंट बनाने की, रिसर्च करने की, प्रोसेस फॉलो करने की और कंप्लायंसेस करने की, और जो गवर्नमेंट की जो कॉम्प्लिकेट प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने में आज जो प्रोफेशनल्स भी उनके लिए भी ये सबकी बस की बात नहीं है. आई विल नॉट शेयर नेम, बट 3-4 chairman of NIC are my client. Additional Solicitor General of India is my client. You can understand that these are very simple process. Or sorry, the process can be complied with by anybody. But because of the process, because the complication in the process, it becoming very difficult for the people to recover that money, and a lot of few lakhs of crores have already become unclaimed. Natural calamity, you don't know what is going to happen about this. कभी भी फायर, फ्लड, अर्थक्वेक कभी भी किसी के साथ हो सकता है. आप देख लीजिए कितनी बार उत्तराखंड में देखते हैं लैंडस्लाइड हो गई, बादल फट गए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, जहां पे देखिए वहां पे इस तरह का आपको कुछ न कुछ कैलामिटी नजर आ जाती है. लाइक दिस डिसेबिलिटी, पता नहीं कब किसके साथ क्या आ जाए. अब आप देखिए अफगानिस्तान क्या था 2-4 महीने पहले, किसी को पता ही नहीं था, कोई नहीं जानता था क्या हो रहा है. बट नाउ टुडे यू सी, so like this, because you don't know. Then again, the biggest problem is the biggest problem we face is job change, address change, and we do not update on record. And that's what I suggested. Please take out your document, check the new addresses, and update it as early as possible, so yourself you do not lose, your family member do not lose these documents. अगर आपने ये सब नहीं किया तो आप ये देखिए ये हो सकता है. Yes, the value of unclaimed physical investment in the country is more than 4 lakh crore I'm talking, and these are only financial assets I'm talking you. Physical से 2,88,000 करोड़ ये थोड़े पुरानी फिगर है. आज की तारीख में कम से कम 4 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया होगा, बिकॉज द मार्केट भी डबल हो गया. अनक्लेम्ड इंश्योरेंस 15,000 करोड़ का अनक्लेम्ड, जिसको कोई लेने वाला नहीं है, पॉलिसी मैच्योर हो गई, कंपनियां चेक भेज रही है, वो चेक वापस आ रहे हैं, बैंक के पास 25,000 करोड़ से ज्यादा पड़ा हुआ है. पीएफ के अंदर में 43,000 करोड़, पीपीएफ में 25,000 करोड़, पोस्ट ऑफिस में 9,300 करोड़ पड़े हैं, म्यूचुअल फंड 18,000 करोड़ के आसपास पड़ा है, जिसको कोई लेने वाला नहीं है, या लेने वाले हैं तो प्रोसेस पता नहीं है, प्रोसेस पता है तो कॉम्प्लिकेसी है, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, लेंथी प्रोसेस है कि हर कोई कर नहीं सकता. आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हर कोई के बस की बात नहीं है. और साथ में जो मैंने बताया एज फैक्टर और कंटिजेंसी, अर्निंग मेंबर नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, प्रोसेस नहीं. अब रीजन क्या क्या होते हैं इसके लिए जो अभी मैंने कहा, हम सब खुद जिम्मेदार हैं और कोई भी नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं. इन्वेस्टर करता है इन्वेस्टमेंट, फिर भूल जाता है, ट्रैक नहीं करता, फैमिली को बताया ही नहीं. सिर्फ एक भाई साहब ने बताया कि मैंने अपनी फैमिली को बताया है, बाकी कितने लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी अपनी फैमिली को दी है, सीनियर सिटीजन्स, कि ये प्रॉब्लम कहाँ जाए, कहाँ क्या लिखे, किसको भेजे, ऑनलाइन सब हो गया है, कंप्यूटर सिस्टम कई जगह पे तो फोन नंबर ही नहीं है. हाउ टू टॉक टू एनीबडी, नोबडी कैन टॉक एनीबडी. गेटिंग द टेलीफोन नंबर ऑफ द राइट पर्सन इज ऑल्सो ए बिग चैलेंज. कई कंपनियां को तो एड्रेस तक भी नहीं है. इंडिया में कई पोर्टल ऐसे हैं जो डिजिटल हैं, उनके एड्रेसेस भी, एड्रेस निकालना भी अपने आप में अचीवमेंट से कम नहीं है. अगर आपने पैसा दे दिया, उसको चेक नहीं किया, उनके टच में आप नहीं हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है. एनआरआईज आउट ऑफ इंडिया सेटल हो गए, इंडिया आते हैं शादी के लिए, घूमने के लिए, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, माता रानी के दर्शन करने के लिए, या परिवार में कोई भी ओकेजन हो, या सडन कोई
शॉकिंग न्यूज हो जाए, कंटिजेंसी हो जाए, डेथ हो जाए, उसके लिए। लेकिन क्या आकर के कंबरसम प्रोसेस को फॉलो करे या उस काम को करे जिस पर्पज के लिए वो आए हैं। चेंज ऑफ एड्रेसेस बहुत जरूरी है। फिर आते हैं कंबरसम प्रोसेस टू क्लेम। अभी आपको बताऊंगा मैं कितना कंबरसम है, कितनी कितनी फॉर्मेलिटीज आपको करनी पड़ती है। पीपल डू नॉट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो एंड हु कैन हेल्प देम टू गेट देयर ओन मनी। We get calls every day, many calls are coming, so many calls we get from a lot of people and this. Ayaz, are we compliant in protecting our wealth? Are your family member aware about your investments? Ask this question from yourself. क्या हमने कभी सक्सेशन की प्लानिंग करी है या नहीं करी है? एक और फैक्ट बताता हूँ, 67% प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट हैं, करेक्ट, वो सिर्फ फैमिली के अंदर में पड़े, और 83% तो फैमिली के विद इन फैमिली भाई बहन का झगड़ा है उस कारण से पड़े हैं। एक बात और बता दूं आपको, बहुत सारे लोगों ने विल भी नहीं बनाई होगी। मैं सबको सजेस्ट करूंगा जिस किसी की भी एज 45-50 हो गई है, एक विल जरूर बनाएं। अपने पेरेंट्स को भी ये सजेशन दे कि वो बना करके रखें। विल आप कभी भी चेंज भी कर सकते हैं, एनी टाइम यू कैन चेंज इट ऑल्सो टिल द टाइम यू आर अलाइव, सो इट विल सुपरसीड योर प्रीवियस विल्स। एक बात बता दूं, नॉमिनी जो होता है वो केयर टेकर होता है, दे आर नॉट द लीगल हेयर एक्चुअली। Having a nominee doesn't mean your wealth will transfer to legal heir. Nominee is just a caretaker, not the owner of the asset. So please make your will so that as per the will, the asset or investments will be transferred to the family member like this. So these are few tips also I had given you. Why? In COVID-19 pandemic is a prodigious global health crisis and perhaps the greatest challenge the world has never seen after World War II. किसी को पता नहीं था, किसी ने सोचा नहीं, सबको ये सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा थोड़ी होगा, मेरे साथ एक्सीडेंट थोड़ी होगा, या मेरे हार्ट अटैक का तो नहीं आएगा। बट मेक प्रॉपर प्लानिंग, मेक विल एंड अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट इन द फैमिली। विल नीड नॉट बी रजिस्टर्ड। बहुत लोग सोचते हैं विल रजिस्टर करानी पड़ेगी, बहुत सारी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यू कैन हैव ए अनरजिस्टर्ड विल ऑल्सो, इट इज नॉट मैंडेटरी। will can be probated when needed in after death of the family member. If no will, then legal heir to get the investments. Legal heir का अपना एक फॉर्मेट बना हुआ है, सक्सेशन का प्लान बना हुआ है, सक्सेशन लॉ है, उसके आधार पे उनको एसेट्स के राइट्स मिलेंगे। A will can be changed number of times and there is no legal restrictions on it. But these are very important thing. डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने विल कब बनाई है, सिग्नेचर किसके सामने करे हैं, और आपने सिग्नेचर सही करे हैं या नहीं करे हैं, और उसके बाद में आपने एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर किसको बनाया है, ये बहुत जरूरी है। विटनेस में यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि एक लॉयर को जरूर साथ में रखें, और एक लॉयर नहीं हो तो चार्टर्ड भी रख सकते हैं, डॉक्टर भी। डॉक्टर का होना ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज कई बार ये लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि अरे साहब डॉक्टर साहब उसमें तो उस दिन तबियत खराब की साइन ही नहीं कर सकते, he cannot write properly, so इसे thumb impression लगा लिया। somebody can write, why somebody will put a thumb impression? तो कई लोग चेकिंग बेईमानी करने के लिए जब पेरेंट्स सोए रहते हैं तो थंब इंप्रेशन लगा लेते हैं, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट कब कब कैसे कैसे कहाँ का ट्रांसफर हो जाते हैं। अनक्लेम डिविडेंड
and shares goes to IPF after 7 years. कंटिन्यूअसली 7 साल तक अगर डिविडेंड अनक्लेम्ड हो जाता है तो आपका शेयर्स आईपीएफ में चला जाता है। और अब आपको पता है 2018 या 19 में अमेंडमेंट आया था कि द ओनरशिप ऑफ द शेयर्स विल आल्सो बी ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ। So now the government of India has more than 50,000 crore worth shares also, along with 4,500 crores of dividend which has become unclaimed. But fortunately, there is a legal process which you comply with, then you can claim it back from the government. जो अभी भाई साहब बोल रहे थे कि वो क्लेम कर सकते हैं, तो IMB5 फॉर्म है, वो आप भर के क्लेम कर सकते हैं। इनऑपरेटिव सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट जो होते हैं वो भी पैसे चले जाते हैं, DEPF के अंदर में चले जाते हैं। वो रिजर्व बैंक के पास में 10 साल तक बैंक अपने पास रखता है। आफ्टर दैट मनी गोज टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। So within this time limit, if we claim, we can go to the bank or the company. Otherwise, after that we need to go to IPF. But after certain number of years, you cannot claim it back. Fortunately, this is not applicable in case of shares and dividend. But definitely, after some year, the government will put a clause that after 20 years, 25 years, you cannot claim this money. So be careful, be cautious. If you know somebody in your family who has expired, they are facing difficulty in the recovery of their claim. I get calls 10 year, 20 year, 30 year हो गए, फादर के डिविडेंड अभी आईपीएफ में चले गए, डिविडेंड किसी ने जमा नहीं कराया, जमा कैसे करेंगे, अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो अब आपके वो शेयर्स वहां पे चले गए, तो वहां से निकालना बहुत चैलेंजिंग है। आपको बता दूं, इंश्योरेंस क्लेम भी आपको 25 साल तक क्लेम कर सकते हैं सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से, उसके बाद क्लेम भी नहीं होगा। 10 साल तक तो इंश्योरेंस कंपनी अपना पैसा अपने पास रखती है, उसके बाद में सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड के अंदर में ट्रांसफर कर देती है। अनक्लेम्ड पीएफ फॉर 7 इयर्स, प्रोविडेंट फंड का भी ऐसा ही रूल है, 7 साल तक कंपनी के पास रहता है, और नहीं है तो प्रोविडेंट फंड अथॉरिटी के पास रहता है, उसके बाद में वो भी ट्रांसफर कर देते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया 43,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, गवर्नमेंट का जो प्रोविडेंट फंड की है डिपार्टमेंट, उसके पास 43,000 करोड़ भी ये 2 साल पुराने फिगर, उसके बाद की कोई लेटेस्ट फिगर पब्लिक डोमेन पे मिली नहीं। लेकिन 25,000 करोड़ पीपीएफ का पैसा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। All this money will go to senior citizen welfare fund, and after that you also know ki how judicially this money is being used by the department. Most of these are finite claim period except shares and dividend as of now. ये बात आप ध्यान रखें, तो आप रिमेंबर करें, खोजें, किसी का भी हो उनको मदद करें, उनको गाइड करें, प्रोसीजर को सर्च करने की कोशिश करें। गूगल आज की तारीख के अंदर में गॉड की तरीके से है, आपको हर चीज का समाधान भी दे सकता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो गूगल दे सकता है। आइए, आप लोग टेक्निकल हैं इसलिए ये काफी जरूरी स्लाइड है। आपको जब मालूम होना चाहिए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट कितने साल तक कहाँ जाता है, और आप क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते तो कितने साल में कर सकते हैं, और कितना क्या प्रोसीजर है, कि सारा प्रोसेस एंड ऑल सब कुछ वहां पे आपको ऑनलाइन नजर आ जाएगा। आइए, शेयर्स एंड सिक्योरिटी डिविडेंड एंड इंटरेस्ट व्हेन डिविडेंड इज नॉट इन केस विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, एक बार अनक्लेम्ड हो जाता है। कहाँ जाता है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है। कब जाता है? So 7 years from the date amount become unclaimed, मतलब 30 दिन के बाद, एक उसके बाद में ये पैसा 7 साल तक कंपनी के पास रहेगा, 7 साल के बाद में आईपीएफ के पास चला जाएगा। Whether it can be claimed back or not, yes it can be claimed back, but there is no time limit. Mutual fund in the same way, dividend or interest redemption not in case due to change of address, नेम मिसमैच इन एएमसी, बैंक रिकॉर्ड, चेक एक्सपायर्ड, आपका चेक एक्सपायर हो गया, आपके नाम में गलती रह गई, शादी के बाद नाम बदल गया, पहले चिंटू था बाद में चेतन हो गया, पहले संगीता पांडे था शादी के बाद में संगीता चौहान हो गया, या जैन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद में आपका अकाउंट क्लोज कर दिया आपने, तो वह पैसा आपको ट्रांसफर नहीं होगा। कारण आपके जो मेन जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिपीट कर रहा हूं, आपका इन्वेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट, आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ कोई भी हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चाहे आपका
इलेक्शन वोट कार्ड चाहे पासपोर्ट, सब पे आपका नाम सेम होना चाहिए। बैंक अकाउंट पे भी आपका नाम और स्पेलिंग 100% सेम होनी चाहिए। अगर ये सब जगह पे आपकी स्पेलिंग सेम नहीं है तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा। आपको पहले अपने नाम में करेक्शन करवाना पड़ेगा, एडिशन करेंगे तब जाके ही आपका काम होगा। इफ अमाउंट इज क्लेम्ड विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिडेम्पशन, अमाउंट रिमेनिंग अनक्लेम्ड एंड इनकम अर्न्ड ऑन इट टिल 3 years कैन बी क्लेम्ड। 3 साल तक अनक्लेम्ड हो, उसके ऊपर जो इनकम आती है वो भी आपको मिल जाती है, लेकिन आपको 3 साल के बाद में यह पैसा अनक्लेम्ड हो जाता है और अथॉरिटी को, आईपीएफ को, यहाँ पे जो 7 साल शेयर्स में, यहाँ पे 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है। आप वापस ले सकते हैं, यस यू कैन टेक इट बैक। However, if amount is claimed after 3 years from the due date, initial unclaimed amount will be paid, but the income earned on amount remaining unclaimed after 3 years shall be transferred to Government of India. IPF पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखें, जितना जल्दी हो सके रिकवरी का प्रोसेस आप अपना चालू कर दें, अदरवाइज आपकी रिकवरी नहीं होगी। IPF, invest EPF, Employees Provident Fund, if account is in operating for 3 years तो आपका अनक्लेम्ड हो जाएगा, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में चला जाएगा, 7 साल तक अपने पास रखेगा डिपार्टमेंट, उसके बाद में 25 साल के लिए इनके पास में चला जाएगा, करेक्ट। और टोटलिटी के अंदर में 32 साल के बाद आपको अपना पैसा नहीं मिलेगा। अगर इतना पुराना भी प्रोविडेंट फंड है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। पीपीएफ, अकाउंट इज ऑपरेटिव 3 years, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड 7 साल का, इसका भी रूल है, लेकिन आपको ये भी 25 साल के अंदर ही आप रिकवरी कर सकते हैं। तो इन जनरल ज्यादातर का 25 साल के अंदर रिकवरी होगी, कुछ में 7 साल है और कुछ में 10 साल के अंदर में यह पैसा गवर्नमेंट को सीनियर सिटीजन में ट्रांसफर होता है और वहां से भी लिमिटेड पीरियड में आप रिकवरी कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, बैंक डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस भी इसी तरीके से ये रूल है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Please, if somebody want a copy, they can. I will send the PPT to Saras ji, सोनीपत ब्रांच को भेज दूंगा, आप देख भी सकते हैं, नहीं तो आप फोटो भी ले सकते हैं। So remember, these are the deadlines. These are the time limit within which the money can be claimed, and after that the money cannot be claimed. So be sincere about it. आई सबसे जरूरी जो आज का मेन टॉपिक है, हाउ टू ट्रेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है। अब आज कई लोग आते हैं, सर हमें तो पता ही नहीं है, पिताजी ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, वी डोंट नो। विल है? नहीं है। इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट है? नहीं है। क्या हुआ? बाढ़ आई थी, बाढ़ में डेथ हो गई। कोरोना हुआ था, जाते समय बता के नहीं गए क्योंकि वो गांव में रहते थे, दूसरी जगह पे शहर में रहते थे, और इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट किसके साथ में कहाँ कहाँ पे कब कब इन्वेस्टमेंट किया कभी किसी को नहीं बताया। इवन मदर को भी पता नहीं है, न तो उनके पासपोर्ट का पता है, कई बार कुछ मिल जाएगा, किसी का आधार मिल जाएगा, किसी का एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, फिर कई बार यू डोंट नो कि हाउ टू ट्रेस द डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेस द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट से आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इससे भी कई चीजें लिंक होती है। कई बार हमने पैन नहीं दिया लेकिन हमने वोटर आईडी नंबर दिया तो उससे भी सर्च करवा सकते हैं, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस दीज इन्वेस्टमेंट्स मे हैव बीन मेड, एंड यू कैन फाइंड आउट स्पेशली फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट कि ये पैसा कहाँ कहाँ पे गया, बिकॉज पिछले कई सालों से कैश में इन्वेस्टमेंट कोई कर नहीं रहा है। बहुत कम लोग हैं जो कैश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज लीगली भी आपको अलाउ नहीं है बियॉन्ड सर्टेन लिमिट। आपकी सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हो सकती अगर आप 2 लाख से ज्यादा कैश पेमेंट दिखाते हैं तो। म्यूचुअल फंड में आप 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। एफडी में सिर्फ बैंक में जमा कर सकते हैं, बैंक में जमा करेंगे तो बैंक स्टेटमेंट आपको नजर आ जाएगा लाइक दिस। प्रॉपर्टी के पेपर्स भी कई बार नहीं मिलते हैं, दादा परदादा की जमीन है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। एंड सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन कहीं मिलेगी आपको उनके दोस्तों से, रिलेटिव से या कुलीग से भी आपको वहां पे ये जानकारी मिल सकती है। तो प्लीज ट्राई टू टॉक टू दीज पीपल जिन्होंने विल बनाई है, जो इनकम टैक्स की फाइलिंग करते थे,
ITR करते थे, उसमें सबसे बड़ा सोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं या उनके इन्वेस्टमेंट वेल्थ एडवाइजर भी हो सकते हैं। जो भी जानकारी उन लोगों के पास है वह सारी वहां पे हो सकती है। तो इन बातों का हम लोग विशेष करके ध्यान रखें एंड उसके बाद में जरूर हम लोग उस पे एक्शन जरूर लें और परिवार को एजुकेट करते जाएं, तभी जा करके हमें इसका पता चलेगा। सो कौन ये इकट्ठे हो जाए, उसके बाद आप इनको देखें। अगर आप सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं, टैली में, फोकस में, ERP पैकेज में, जहां कहीं भी आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो भी आपका अकाउंट्स मेंटेन करता है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे फैमिली मेंबर है, कोई भी, वहां पे जरूर देखें, इन लोगों से टच बेस बनाए, धीरे धीरे जानकारी इकट्ठा करें। एक एक जगह से आपको धीरे धीरे सोर्सेस का पता चलेगा और उसके बेसिस पे ही आप वहां से इकट्ठे करके क्लियर। आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। I request viewers to ask some questions so that we can discuss it here only. किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ ले अनम्यूट करके। विजय जी, आई क्योंकि थिंक। इंटरेक्टिव रहना चाहिए ना, तो वन साइडेड अगर रहेगा तो कई बार Hello. बोरिंग हो जाता है। हाँ जी विजय जी, Hello. बताइए। और हाँ कंडिले सर, वही मेरा रिलेटेड क्वेश्चन है एक IPF 5 फॉर्म को लेके। हाँ हेलो, बताएं। मेरे क्लाइंट हैं, उनके डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में कुछ शेयर्स हैं हाँ और वो बाहर मिडिल ईस्ट में चले गए। नाउ ही इज कम बैक टू इंडिया। हमने एफिडेविट, IPF 5 फॉर्म वगैरह सब कुछ प्रॉपर दे दिया है। हाँ बट फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 months I am following up with the IPF 5 this office in Delhi regarding the status of the claim, and they were continuously saying this application is in process for approval. सर, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आपको पैसा रखना पड़ेगा और एक दो बार अगर आप हो तो फिजिकली भी आप जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, कारण तो क्या है ये कि वो बहुत टाइम लगाते हैं और एक्चुअली क्या वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो डिपार्टमेंट, IPF डिपार्टमेंट इज वेरी स्लो एंड ओनली दे आर ऑपरेटिंग विद ए वेरी लो मैन but पावर। sorry, I'm interrupting, but can't we make some representation to the government? Because on the site, once you open that site, it was saying that we are very swift, we are doing this, that, or everything has been written सर on the आप site. मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 6 महीना तो आपको लगेगा ही लगेगा, आप मान के चलिए। लेकिन जो क्या होता है, जो जैसे घर में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा जो रोता है उसको खाना पहले मिल जाता है या दूध पहले मिल जाता है, और जो चुपचाप रहता है घर में बच्चा उसको बाद में मिलता है। सर वो रोने भी नहीं दे रहे, फोन नंबर उनका मिलता ही नहीं है, तो सर कंटिन्यूसली नहीं मिलता। आप और फिजिकली मेल करें, बस जाना ही पड़ेगा, है ना? क्लाइंट इनको को फिजिकली जाना पड़ेगा। क्लाइंट ठीक को है। फिजिकली जाने से आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। व्हाट यू डू, यू चेज देम। अदरवाइज उनका जो CEO है आप एक बार उसको भी मेल लिख दो, नहीं होता तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को आप एक कंप्लेन कर दें। क्योंकि GM CEO और नॉर्मल उस पर तो कई बार मेल कर ली मैंने, इन्होंने नहीं सुनना। वो सर वो तो मतलब ठीक है, बस वही बात है, अब काफी लोग लेक्चर सुनने के बाद में कंप्लेन कर रहे हैं, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे लेक्चर के बाद ही पहुंच जाती होगी शायद में भी। नहीं, अभी तो मैंने देखो, मैंने सॉरी टू से, मैंने कभी ऐसा नहीं, मैंने तो किया इनके साथ, बट दे आर, मेरे को लगता है दे आर पुशिंग दी अदर एज, कि वो चाहते हैं कि एक बार बंदा फिजिकल इंटरेक्शन करे सर वो थोड़ा सा आपको for टाइम any लगेगा। unknown reason, but the point is the service they are offering to the client is not satisfactory. We have given every piece of paper which is being involved and what has asked for, but सर still थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीना लगेगा आपको, यू हैव टू वेट एंड वॉच। ठीक है सर, ठीक है। उसके Thank you बाद so भी much, अगर sir. नहीं होता है तो यू कैन कंसल्ट अस, वी कैन गाइड यू एंड वी ठीक है। कैन असिस्ट यू। कंडिले सर, अगर वो आप मिनिस्ट्री ऑफ वो वाला जो अगर एक नंबर दे पाए मुझे बाद में, चाहे ईमेल आईडी, वो जो आप थर्ड एक ईमेल आईडी की बात कर रहे हैं, मैं आपको दे दूंगा। आई हैव टू आस्क माय टीम, आई विल गिव इट टू यू। ठीक है सर, सो नाइस। मेरे नंबर मैंने इसलिए वहां पे डाल दिए हैं मेरे आईडी में, यू कैन चेक माय नंबर्स। ठीक है, अदरवाइज कोई नंबर नोट करना चाहे तो आप देख सकते हैं, या गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, I will सो assist नाइस ऑफ you, यू, assist you in बिकॉज वो that. ईमेल आईडी काम करेगी, बाकी ये लोग CEO वगैरह तो काम नहीं करते इनके। करते हैं सर, थोड़ा डंडा पड़ता है तब करते
सर नवंबर से मेरा पेंडिंग है, आज देखिए अगस्त हो गया, सितंबर, एंड दैट क्लाइंट इज आफ्टर माय लाइफ, कि उसको कोविड में कुछ हो गया तो फिर हमारा सारा जीरो पे आ जाएगा। नहीं होगा सर, चिंता मत करिएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक्स फॉर आदमी द हो तो, पॉजिटिव वर्ड्स। एक बात बता दूं आपको, हम्म। आदमी हो तो, आदमी नहीं है तो भी, पेपर है तो भी और पेपर नहीं है तो भी आपका इन्वेस्टमेंट का रिकवरी हो सकता है। आदमी भी नहीं है और पेपर भी नहीं है, देन ऑल्सो यू कैन रिकवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्सन। दिस मीन्स डिसीज पर्सन डू नॉट हैव, डिसीज पर्सन फैमिली मेंबर्स डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द पर्सन, and just based on the bank statement we can try to track their all the investment also, and we can follow the recovery procedure, and we can bring money back to the account, because this that can be done by all of the viewers. They all are professional, they can find out what is the procedure, what document has to be submitted and all. थैंक यू सो मच। If anybody needs any assistance, they can consult us. There is no any charge for consultation over phone, no worry. So nice of you. We I all will are professional, definitely we going to all are disturb you. professional brothers. It's our moral duty to help each other and guide us also. Sir. And Sir, I'm going to disturb you after this session gets over on this particular thing. no problem, no problem. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you, Saraj ji. Thank you. Okay. सर Any other question? मोजिंदल जी की भी क्वेरी है। मोजिंदल जी प्लीज आप अपना कन्वर्ट कर लें। मोहित जी बताएं, किसी की कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। मोहित जी, मोहिजिंदल, हाँ जी मोहित भाई। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ईमेल भेज सकते हैं, किसी को भी कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो वी कैन हेल्प यू दैट। किसी की और कोई क्वेरी या क्वेश्चंस है? वैसे मोहित भाई का क्वेश्चन है मेरे पास टेक्स्ट में आया हुआ है, प्लीज शेयर अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन अ गुडविल। गुडविल? गुडविल विल के लिए ना? हाँ हाँ, देखिए विल के लिए तो यू नीड, मैंने 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता दिए कि भाई ये चीजें जरूरी है, डेट बहुत जरूरी है, विल जरूरी है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड फैमिली, किसको कितना क्या चीज आप देना चाहते हो, और उसमें इंफॉर्मेशन आप प्रॉपर डालनी चाहिए हमेशा कि भाई आपका ये डीमैट अकाउंट है, इस तरह का जो भी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स है वो आपको एक एक्सेल में बना के रखें, एंड दैट कैन बी एडेड इन दैट टेबल। बाकी एक जनरल स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो आप मॉडिफाई सुटेबली कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि देयर इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट कि इसमें नहीं होगा तो विल वैलिड नहीं है। विल ऑन इवन ऑन ए प्लेन पेपर भी वैलिड है, बशर्ते कि उस पे इंफॉर्मेशन और सिग्नेचर जेन्युइन हो। प्लेन पेपर पे भी विल बना सकते हैं लाइक दिस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इतना कम्बरसम जो प्रोसेस है वो भी अभी आपको बताऊंगा मैं, रिकवरी कैसे करते हैं अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन की ट्रैकिंग की जो हम बात कर रहे थे, आप कैसे मनी ट्रेल निकालें। लोग फैमिली के कहाँ का इन्वेस्टमेंट है, आपको ब्रोकर के अकाउंट मिलेगा, एनएसडीएल से आपको मिल सकता है, ऑफिस के ड्रॉयर से आपको कुछ पेपर्स, डायरी, रफ पेपर्स, इन्वेस्टमेंट की फोटोकॉपीज, या उनके चैम्बर के अंदर में कुछ फाइलों से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, टर्म पॉलिसी से मिल सकती है, बैंक के लॉकर में आदमी बहुत सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रख देता है एंड ऑल। एंड अगेन उसके बाद में हाउ टू डील विद अनइनवाइटेड क्रेडिटर्स आल्सो, ये काफी टफ काम है, इट इज नॉट सो इजी। और मैं जो भी बातें बता रहा हूँ आपको ये सारा कॉमन सेंस है, बट अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस सबसे अनकॉमन है। तो प्लीज इंक्रीज योर कॉमन सेंस, आस्क दिस टाइप ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस, लाइक व्हेन वी डू द इन्वेस्टिगेशन। जैसे एक इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, ऑडिट के अंदर में भी हम लोग लगभग जब बातचीत करते हैं तो पूछते हैं, इंफॉर्मेशन पूछते हैं, अच्छा ये वाउचर है, वाउचर है तो बिल कहाँ है, बिल है तो आप परचेज ऑर्डर कहाँ है, परचेज ऑर्डर तो कोटेशन कहाँ है, कोटेशन जेन्युइन है कि नहीं है, आपने ईमेल करी या ना करी, इसके हिसाब से कंपेयर किया या नहीं किया, आपकी परचेज की डिपार्टमेंट की प्रॉपर
क्वेरी आई थी नहीं आई थी, या आपके इन्वेंट्री इतना हाई क्यों है, एनालिसिस जैसे करते हैं हर चीज की, उसी तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में, अपने परिवार के इन्वेस्टमेंट के बारे में आप उनसे पूछें, प्रश्न पूछें। जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा जो प्रश्न पूछता है वो आगे बढ़ता है, तो आप प्रश्न पूछ पूछ के इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर करके उस आदमी के पैसे रिकवरी आप खुद भी करवा सकते हैं। और मैं ये कहूंगा आप लोग सभी के लिए, दिस इज ए वेरी वेरी गुड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी in the field of consultancy also. I strongly recommend people to provide this consultation advisory to them also. वर्मा जी कुछ कहना चाहे, चंद्र मोहन वर्मा जी ने हाथ खड़ा किया है। 7 साल तक डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ है। क्लेम क्या नहीं हुआ है, कंपनी को डिटेल भेज दी गई थी, लेकिन कंपनी ने हमारे बैंक में ट्रांसफर ही नहीं किया है। अब वो कह रहा है कि हमने आपके शेयर IEPF में भेज दिए हैं। हाँ, अब वो हमें कैसे मिलेंगे शेयर? सर IPF की फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी। IPF उसकी की क्या वेबसाइट फॉर्मेलिटी पे भी होगी? सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अदरवाइज आपके जिस कंपनी के शेयर्स हैं, करेक्ट, जी जी उस कंपनी के वहां पे पोर्टल के ऊपर में भी हाउ टू क्लेम द शेयर्स फ्रॉम IPF की आपको वहां से जानकारी मिल जाएगी। वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कई बार देखिए चैलेंजेस तो आएंगे, 2 4 5 बार आपका रिजेक्शन भी होगा, और आपको वहां पे पैसेज रखना पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कोई भी चीज की कमी होगी। कई बार डुप्लीकेट, अब आपके पास शेयर्स हैं 1000, जी करेक्ट, और जी आपके बाद में स्प्लिट बोनस हो गया, अब हाँ आपके जी, पास स्प्लिट बोनस है ही नहीं, हाँ जी। तो अब आपको डुप्लीकेट भी इशू करवाना पड़ेगा। तो यू हैव टू कंप्लीट द फॉर्मेलिटी ऑफ डुप्लीकेट आल्सो। और उसके बाद में अगर मान लो डुप्लीकेट फैमिली के हैं और उनकी डेथ भी हो गई, तो सक्सेशन की फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ेगी। नहीं, वो अब मेरे नाम में शेयर हैं। 3 शेयर सर्टिफिकेट थे, उन्होंने पहले वो कंसोलिडेट किए, उसके बाद वो स्प्लिट किए। तो कंसोलिडेट वाले मेरे पास हैं, जो स्प्लिट किए उन्होंने वो शेयर मेरे पास नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट आपको मेरे पास नहीं है। तो अब आपको इसका मतलब ये हो गया कि अब आपको पहले डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू करवाने की फॉर्मेलिटी भी करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाकर के आपका फाइनल क्लेम सबमिशन वहां पे प्रॉपर होगा। और उसके लेकिन साथ उन साथ में कितनी लेकिन बार उन अपने को, तीन मेरे 3 फोलियो हैं वहां पर, 3 फोलियो हैं उसी कंपनी में। एक फोलियो का कंटिन्यू वो दे रहे हैं, डिविडेंड में मुझे दे रहे हैं, और शेयर मेरे पास किसी के नहीं है। स्प्लिट वाले ओरिजिनल हैं, और 2 के वो भेज नहीं रहे डिविडेंड, जबकि मैंने डिटेल वहां तीनों की भेजी थी, तीनों की अपडेट की थी एक ही आप लेटर से। देखिए, आप उन्होंने अगर IPF में अगर ट्रांसफर कर दिया, भले ही किसी की गलती अल्टीमेटली भुगत आप रहे हैं, जी, तो अब आपको फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बिना अब आपको नहीं मिलेगा, आप मान के चले, ये सिंपल बात पहले डुप्लीकेट शेयर ले उनसे, स्प्लिट वाले है। हाँ, पहले पहले डुप्लीकेट डुप्लीकेट शेयर शेयर की सर्टिफिकेट लें। फॉर्मेलिटी भी आपको करनी पड़ेगी, उसके जी बाद में IPF की फॉर्मेलिटी आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के वहां से आपका कंपनी से एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आएगा। और जी यू हैव टू नाउ कोऑर्डिनेट विद कंपनी, जी। RTA एंड IPF, 3 जगह से आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इसका प्रोसीजर कहाँ मिलेगा हमें डिटेल में? वो कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगा सर आपको। अच्छा, कंपनी ने आपको जो लेटर भेजा होगा उसके अंदर में कंप्लीट प्रोसीजर भी लिखा रहता है, और फॉर्मेट्स भी वो अटैच कर देते हैं एक्चुअली। ठीक है। ओके, थैंक या यू, चलिए थैंक आइए यू। आगे बढ़े। और किसी का क्वेश्चन कोई? आइए, why wealth protection is very important, and I strongly recommend it should be in a digital repository format, and so, and this is another area of services and advisory which we should do and advise to our client. Most of us work hard to create financial assets, रियल एस्टेट भी करते हैं, फाइनेंशियल भी करते हैं, हर तरह के एसेट वेल्थ क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम सपने बुनते हैं कि बच्चों की पढ़ाई करवानी है, बड़ा घर खरीदना है, बच्चों की शादी करनी है, उसके बाद में उनको स्टैब्लिश करने के लिए बिजनेस स्टार्ट करना है। सो वी ट्राई टू इन्वेस्ट वेरियस प्लेसेस वेयर एवर वी कैन मैक्सिमाइज द वेल्थ। वी इन्वेस्ट इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड, वेरियस जगह पे करते हैं, प्लान भी करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं, एडवाइजरी भी लेते हैं, एक्सपर्ट से भी बातचीत करते हैं, दोस्तों से भी पूछते हैं अच्छा है कि नहीं है, आपकी राय क्या है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से भी हम लोग बातचीत करते हैं। बहुत सारा टाइम हम हमारे वेल्थ की क्रिएशन में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? कि हम जब जरूरत पड़े तो वो हम अपनी वेल्थ को स्पेंड कर सके, यूज कर सके, जॉय के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स के लिए,
बच्चों की ग्रोथ के लिए, अपने खुद के सपनों का घर के लिए, कुछ भी सपने जो भी बुने। लेकिन अगर हमें हमारे पैसे समय पे ना मिले, प्रोसेस फॉलो ना हो और हमारे अकाउंट में पैसे ना आए, बीमारी के समय बैंक में पैसे नहीं हो और इस तरीके से जो अभी जैसे बताया कि शेयर अटक गए, वो पैसे आपको ना मिले, तो कैसा लगेगा? इसके लिए आज से ही हमें सावधान होने की जरूरत है, सिंसियर होने की जरूरत है, डेडिकेशन बढ़ाने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, प्रोसीजर फॉलो करने के लिए करेक्ट आदमी को, एडवाइजर को, कंसल्टेंट से पूछने की भी जरूरत है। सो लेट्स बी केयरफुल एंड talk to the concerned person. For all of us, the sole motive of such measure is to have a rich financial legacy for our family. कई बार हम सोचते हैं आज नहीं, पांच पुस्तों के लिए हमें पैसे इकट्ठे करनी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, लेकिन इट शुड गो इन द राइट हैंड। Nobody want to make the money unclaimed, that money goes to the government like this. So please be careful, use the digital technology and all. देखिए एक इसमें हमने इस पे एक प्रयास भी किया है, हमारी कंपनी ने भी ऐसा एक प्रोडक्ट बनाया है। ऐसे कुछ और भी वॉलेट्स हो सकते हैं, इट शुड बी एन्क्रिप्टेड सो नोबडी कैन सी दैट इंफॉर्मेशन लाइक दिस। तो ऐसा करके आप अपना इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज प्रोटेक्ट योर वेल्थ। अगर आपने नहीं किया है तो आप कोई भी प्रोडक्ट अपना खुद का भी बनाएं, किसी भी तरीके से डिजिटल तरीके से रखें। एक हमने बनाया है, मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी है और ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आप सब जगह पे अपनी भी डाल के रखें और फैमिली को बता के रखें कि आपने किसको बताया है। वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट हैं, ये हमने कुछ कैटेगरी बनाई है। आप इस फॉर्मेट के अंदर में भी आप अपना वेल्थ क्रिएट करके वेल्थ के डॉक्यूमेंट को स्कैन करके रख सकते हैं। जैसे पीएफ, पीपीएफ एक जगह रख दीजिए, इंश्योरेंस एक जगह पे रख दीजिए, पूरे परिवार के सबके अलग अलग फोल्डर भी आप बना सकते हैं। सेविंग अकाउंट का, करेंट अकाउंट का, डिपॉजिट अकाउंट का, एफडीआरस का, डिबेंचर्स का, ऐसे करके आप अलग अलग फोल्डर भी बना करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कई जगह पे आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करने की फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टी के पेपर्स है, प्राइवेट कंपनीज का इन्वेस्टमेंट है। आज आप कल ही किसी से बात हुई थी, कंपनी के शेयर के दाम 55,000 रुपया है। पेटीएम के एक शेयर का दाम तो अभी कुछ दिन पहले 25-30 हजार था, अभी स्प्लिट कर दिया तो वो कम हो गया है। इस आदमी ने कब कब कितना लोन दिया, उससे तो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है, वो सब स्कैन करके आप रख सकते हैं। तो इस पे जरूर ध्यान दें, आपको जहां मर्जी आए जरूर रखें, लेकिन डिजिटल को जरूर फॉर्मेट को यूज करें। और इन केस अगर कुछ हो जाए, या किस लिए जरूरी है, इन और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, कल को कोई खुदा ना खास्ता किसी परिवार के साथ अगर ऐसा हो जाए कि हस्बैंड वाइफ बच्चों की भी सबकी भी कोई कंटिजेंसी अगर हो जाए, तो भाई को पता नहीं होगा, बहन को पता नहीं होगा कि इनके इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ है। आप सबसे अभी मैं एक भी क्वेश्चन करता हूँ, क्या हमारे हस्बैंड वाइफ और बच्चों के अलावा हमारे पेरेंट्स को या ब्रदर को या सिस्टर को या जिस किसी को भी, आपके परिवार के किस जो आदमी मतलब एग्जैक्टली अपने ओन हस्बैंड वाइफ और बच्चों के अलावा आप कितने लोगों को आपके जो इन्वेस्टमेंट की जानकारी है? खुदा ना खास्ता पूरे परिवार की अगर डेथ हो गई तो क्या होगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, अपने आप से पूछें, क्या कभी ऐसा सोचा है? अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वह परिवार कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा और निकालेगा कैसे? लोगों को तो अपने कागज होने के बावजूद निकालना नहीं आता है। जब कागज भी नहीं होगा, आदमी भी नहीं होगा, तो क्या ये निकालना संभव होगा जानकारी के अभाव में? और हमें तो उस आदमी को तो पता भी नहीं होगा कि कहाँ पे है। कंपनियों को क्या पता कि उसका भाई का नंबर ये और एड्रेस ही है। So like this is a very important information.
तो चलिए, अभी मैंने आपको बताया कि हम पैसे कमाते हैं, बचाते हैं, क्या गलतियां करते हैं, कितना पैसा कहाँ पे अटका पड़ा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली रिकवरी अगर हम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, क्लाइंट को मिलेगा, आपको मिलेगा, सभी को मिलेगा। सो now let's know how to recover the investment and what are the complications are there, what are the procedure has to be followed. आइए, अभी हम बात कर रहे थे समस्याओं का गढ़। तो ये देखिए, ये है समस्याओं के गढ़। ये तो कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन ये समस्या के गढ़ भी हैं, तो इस समाधान के सोर्सेस भी हैं। आपको इतनी जगह पे आपको समस्याएं झेलनी पड़ सकती है, लेकिन समाधान भी आपको यहीं से मिलेगा। लेकिन समाधान हमें ढूंढना आना चाहिए। अब आप देखिए, आपके एक शेयर्स हैं, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार के पास भी जाना पड़ सकता है अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा है, आपके लॉ का प्रोविजंस का कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, तो सेबी के पास भी जा सकते हैं। सेबी के अगर आपके नहीं सुनता है, तो आपको वो कंपनी नहीं सुनती है, तो स्कोर में कंप्लेन कर सकते हैं। वो नहीं सुनते तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं। जाने के पहले आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत चाहिए, कभी कहीं कंपनी सेक्रेटरी की, कहीं कॉस्ट अकाउंटेंट की, तो कहीं लॉयर्स की। अब आप देखिए, जितने वैरायटी के इन्वेस्टमेंट उतने ऑफिसेस। प्रोविडेंट फंड के ऑल इंडिया ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस मिलेंगे। बैंक्स के हेडक्वार्टर में भी जाना पड़ सकता है, ब्रांच में भी जाना पड़ सकता है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर जिनके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया, पीएमएस किया, चाहे म्यूचुअल फंड किया, चाहे इंश्योरेंस पॉलिसी ली, अब 10 तरह के प्रोडक्ट है तो 10 तरह के एडवाइजर होंगे। पोस्ट ऑफिस, पहले आप जिस पिन कोड में रहते थे वहां का पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट किया, फिर आप दूसरी जगह गए वहां भी किया, तीसरी जगह गए तो कोर्ट्स। इंडिया के अंदर में लगभग 2,500-3,000 के आसपास कोर्ट्स हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो सारी मिला करके। आपको जानकारी मैं दे दूं कि लगभग ऑल ओवर इंडिया के अंदर में कोर्ट्स में जो पेंडिंग मैटर्स अभी चल रहे हैं, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, लगभग 4 करोड़ केसेस अभी चल रहे हैं। तो आप लोग सावधान रहें, केसेस को वहां पे जाने से बचाएं, क्योंकि अगर कोर्ट केस अगर होने लग गया तो आपको सभी को पता है कि कितने जूते आप बदल लेंगे जब तक आपके पैसे अकाउंट में आएंगे। और उसके बाद में वी अंडरस्टैंड बिजनेस, वी अंडरस्टैंड फाइनेंस। अगर किसी का 1 करोड़ रुपया कहीं पे अटक जाता है, तो 2 महीने की वर्किंग कैपिटल हो तो 6 करोड़ का उस व्यक्ति का टर्नओवर स्पॉइल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का पैसा है तो हो सकता है अभी इंडिविजुअल अगर बिजनेस में नहीं है तो हो सकता है उसका इतना लॉस नहीं होगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी गई। एंड डिले इज द डेडलिस्ट फॉर्म ऑफ डिनायल। कई जगह से आपको फिर ज्यादा डिले के बाद में पैसे भी मिलने मुश्किल हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, प्रोसेस चेंज हो जाते हैं। तो बी सिंसियर, बी अवेयर, take proper legal action and follow the procedure what has been laid down. Before you send it to the company, please ensure that whatever the documents you have prepared, they are correct. All documents have been attached, necessary addresses have been verified, and you are sending it to the right place, and send the email and a hard copy as desired. इसके अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसेस आपको मिल जाएंगे। जरूरत पड़ सकती है आपको आरबीआई भी जाना पड़ सकता है, सीनियर सिटीजन भी, आईपीएफ का अलग ऑफिसेस है, एमसीए के अलग ऑफिसेस हैं। कई बार जरूरत पड़ेगी तो आप एसएफआईयू में भी कंप्लेन कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉम्प्लिकेशन इन द प्रॉब्लम व्हिच ए पर्सन इज फेसिंग। कई जगह पे ओम्बड्समैन भी है, आईआरडीए भी है एंड ऑल। आइए कुछ और आपको थोड़ी सी और गाइडेंस दे दूं। How to retrieve your hold for your wealth? Get hold of your papers. फिजिकल है, हार्ड कॉपी है तो जरूर रखें, इलेक्ट्रॉनिक है तो उसका भी एक प्रिंट आउट जरूर लेकर के रखें। डोंट बिलीव ऑन मेमोरी, डोंट बिलीव ऑन ओनली लैपटॉप और कंप्यूटर। कभी क्रैश हो गया तो, कभी भूकंप से वो डैमेज हो गया तो, अगर सारे डॉक्यूमेंट सब डिस्ट्रॉय हो गए तो आप क्या करें? पानी गिर गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो सकता है। इसलिए शेयर्स के लिए आपको कहाँ जाना पड़ सकता है? गेट इन टच विद द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। अगर आरटीए का पता हो तो पता बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो गूगल करें। बीएससी एनएससी की वेबसाइट से अगर लिस्टेड कंपनी है तो वहां से मिल जाएगा, और आईपीएफ से आपको पता चल जाएगा। आपको लिस्टेड कंपनी में लगभग ये भी कंपलसरी हो गया, द फिजिकल शेयर ऑफ ऑल लिमिटेड कंपनीज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड if the shares are in the electronic format
if the shares and physical format, लिमिटेड कंपनी का बता रहा हूं मैं, लिस्टेड का तो कंपलसरी है, अब लिमिटेड का भी कंपलसरी कर दिया है आने वाले टाइम में, और थोड़े समय वेट करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी शेयर आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही आएंगे और उसके बिना ट्रांसफर ट्रांसमिशन नहीं होगा। बैंक अकाउंट, बैंक मैनेजर कैन हेल्प यू इन दैट। वेबसाइट ऑफ द बैंक पे भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे अनक्लेम्ड बैंक अकाउंट की डिटेल उन्होंने डाली हुई है, वहां पे भी आप वेरीफाई कर सर्च कर सकते हैं। पीएफ के लिए चार ऑफ द कंपनी रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफिसेज में जाना पड़ सकता है, वो नहीं सुनेंगे फिर आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में भी जाना पड़ सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी जाना पड़ सकता है। आपको कुछ जानकारी लेनी है तो वॉच आउट इन्वेस्टर और स्कोर में भी आपको जानकारी मिल सकती है, कंपनी से रिलेटेड आप कंप्लेन स्कोर में भी कर सकते हैं। तो कुछ आपको ये तरीके बताए, प्लेसेस बताए जहां पे आपसे ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं और जानकारी इकट्ठी यहाँ से करी जा सकती है। कुछ फॉर्मेलिटीज आपको बता देता हूँ। डुप्लीकेट शेयर इशू करने के लिए फॉर्मेलिटी चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर लॉस्ट, अप्लाई फॉर डुप्लीकेट, केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, इंडेमनिटी देनी पड़ेगी, एफिडेविट देना पड़ेगा, श्योरिटी भी देना पड़ेगा, केवाईसी एंड इनकम प्रूफ लगता है उसके साथ में, एडवर्टाइजमेंट भी आपको न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, कई बार कंपनियां पैसा ले लेती है, नहीं तो आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके कटिंग आपको उनको भेजनी पड़ेगी, कई बार गजट नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, आपके नाम चेंज हो गया, किसी का अप्पू पप्पू के नाम पे अकाउंट बन गया, शादी के बाद में नाम चेंज हो गया, सरनेम बदल गया एंड ऑल। So there are lot of complications lot individual has to face, and if you don't comply with all these documents, again you will get a letter, keep on getting letter, keep on responding। तो प्लीज ध्यान रखें, सब कुछ हम एक साथ में भेजेंगे तो हमें टाइम कम लगेगा, टाइम बचेगा। कॉपी ऑफ डिविडेंड वारंट है, आपके पास पॉलिसी ये शेयर सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो ऐसा भी होता है कितनी बार, तो इन सब के लिए आपको ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। अब आ जाता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के लिए, आपका क्या फॉर्मेलिटी है। फिजिकल शेयर में अगर ट्रांसफर अभी भी होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के होने बैन हो चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी, SH4 फॉर्म नया आ गया, पहले आपकी वैलिडिटी होती थी, अब प्लेन पेपर पे भी आप प्रिंट आउट लेके भेज सकते हैं, जिस दिन आपने साइन किया उसके 30 डेज इसकी वैलिडिटी होती है। नाउ दैट पैन कार्ड ऑफ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी बोथ आर मैंडेटरी एज पर SEBI guidelines। KYC of transferee and transferor both are very important. Sometimes signatures of the transferor must be attested by the bank. It is also required. Many places they ask for it if the value is very high. Stamp duty is 0.25% of the market value of the share. आपको ये भी भेजनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ये गलती मत कर देना कभी भी। However, as per amendment regulation 40 of SEBI, ट्रांसफर ऑफ फिजिकल शेयर विल नॉट बी अलाउड आफ्टर 50, आपको पहले बताया। ट्रांसमिशन के लिए कुछ रूलिंग है कि अगर 2 लाख से ज्यादा है तो सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट से भी काम चल जाता है, जो DM SDM आपको इशू कर सकता है। लेकिन 2 लाख से ज्यादा है और 5 लाख से ये क्या नाम है, शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है तो प्रोबेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। विल है तो विल को आपको प्रोबेट करवाना ही पड़ेगा, विल प्रोबेट के बिना नहीं वैलिड होती है। तो दैट सर्टिफिकेट इज बीइंग इशूड बाय द कोर्ट। यहाँ भी आपको केवाईसी इंडेमनिटी एफिडेविट आपको देना पड़ेगा एंड ऑल। म्यूचुअल फंड के अंदर में कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड सर्टिफिकेट हैज बीन डन अवे विद दिस। अब म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट खत्म हो गया, सब डीमैट के अंदर में है। नाउ ओनली यूनिट स्टेटमेंट्स आर इशूड, जो आपके म्यूचुअल होल्डिंग में रहेगी। रिडेम्पशन ऑफ म्यूचुअल फंड, केवाईसी, कैंसल चेक, यूनिट स्टेटमेंट चाहिए होता है, नहीं तो आप इशू करवाएं। लेकिन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन जिसने इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, तो आपको 2 लाख तक है तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट इंडेमनिटी देना पड़ेगा। 2 लाख से 5 लाख है तो इंडेमनिटी सर्वाइविंग सर्टिफिकेट में देना पड़ेगा, और 5 लाख से ज्यादा है तो प्रोबेट एंड सक्सेशन देना पड़ेगा। लाइक दिस इज द प्रोसीजर फॉर द प्रोविडेंट फंड। आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट, अटेस्टेड कॉपी, ऑथराइजेशन, बैंक वेरिफिकेशन, ये सब आप देंगे तब जाके आपका काम हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर में भी आप देखें, इफ मैच्योरिटी क्लेम और सर्वाइवल क्लेम इज नॉट क्लेम्ड बाय द पॉलिसी होल्डर लीगल हेयर रिस्पेक्टिव बिकम्स अनक्लेम्ड। अगर क्लेम नहीं किया, अनक्लेम, जैसे मैंने आपको बताया
टोटल 15,000 करोड़ से ज्यादा के पैसे अभी भी अनक्लेम्ड मनी पड़े हैं। पहला LIC के 11 साढ़े 11,000 करोड़ है। और बता दें, अगर आपने पॉलिसी का प्रीमियम टाइम से पेमेंट नहीं करा तो पॉलिसी भी लैप्स हो जाती है। लेकिन कितनी बार 10 साल पॉलिसी पेमेंट करी, उसके बाद ही पॉलिसी चालू रहती है, तो आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट और कुछ पेनल चार्जेस या कुछ मेडिक्लेम करवा के पॉलिसी वापस से रिवाइव भी करवा सकते हैं, तब जाके वो पैसे आपको मिल सकते हैं। ऑल द बेनिफिट पॉलिसीज आर सीजेस इफ पॉलिसी लैप्स। अगर पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो सब सीज हो जाती है, लेकिन कई बार उसमें इन्वेस्टमेंट का पैसा जो रहता है वो आपको मिल जाता है। पॉलिसी लैप्स होने से ये नहीं है कि आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। कई बार इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसी जो होती है वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं। आप ये मत समझिए कि एक बार क्लेम रिजेक्ट हो गया तो जो फाइट करता है अपने राइट के लिए तो उसको राइट भी मिलता है। तो वहां पे ओम्बड्समैन है, तो वहां भी आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। IRDA को भी कंप्लेन करने से काम होता है, नहीं तो ओम्बड्समैन को भी करा जा सकता है। Lapsed policy can normally revive within maturity period of policy by paying unpaid premium and interest and medical test। पहले बताया मैंने। अब आप कई बार 3 पॉलिसी का भी आपने प्रीमियम नहीं दिया तो आपके पैसे गए, फिर आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, सारा पैसा फॉरफिट हो जाएगा, रिमेम्बर इट। आइए, अभी इतना हमने कुछ सुना, तो कुछ हम हमारी तरफ से कुछ कोशिश करें कि भविष्य में इस तरह की गलती हमारी तरफ से ना हो। उसके लिए मैं चाहता हूं कि सब कोई एक प्लेज लें अपने मन से, अपने दिल से, और ये प्लेज सबको दिलवाएं भी। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि हम आइंदा से कभी भी कोई गलती करने की कोशिश ना करें, जिसके साथ होगी उसका सुधार करें। फैमिली ऑफ डिसीज टू बी कंसोल, फैमिली को मदद करें। इन केस किसी के साथ में अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो उनको प्रायोरिटी में उनको सबसे पहले कंसोल दें, सपोर्ट करें। आज हमने सबको, बहुत सारे लोगों को, अपने नजदीक के लोगों को खोया है, उनकी रिकवर करने में मदद करें, उनके पैसे दिलवाने में मदद करें, यह भी बहुत जरूरी है। अगर आप उनको फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरह की गाइड करके भी आप उनकी मदद कर सकते हैं। मेक ए वेरी क्लोज ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जिनको आप जानते हैं, उनके साथ भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें। जैसा पहले मैंने बताया, उस ग्रुप में आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, एक्स एम्प्लॉय, कलीग, फ्रेंड्स को जोड़ ले, ताकि एक एक करके इकट्ठी जानकारी होने में भी मदद करे। इस तरीके से आप उनकी ये मदद कर सकते हैं। इफ द प्रोफेशनल इज इन प्रैक्टिस और बिजनेस, देन आस्किंग द पार्टनर इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो बेसिक मैंने आपको जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास किया, और आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कभी भी निसंकोच मुझे हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। वी विल बी हैप्पी to solve all the queries of each and every individual. I try to keep it crisp also and connected with the problems. अब आप बताएं, अगर आपका किसी का कोई चैलेंज हो, इश्यूज हो, या आपके कोई क्वेश्चंस हो, और आपने अगर ऐसी कोई समस्या से समाधान के लिए कोशिश की और आपको नहीं मिली है, तो भी आप कोशिश कर सकते हैं। तो with this I had completed my lecture. अगर आपका कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो I will be happy to help you. किसी भी क्वेरी हो प्लीज पूछ लो सर से। So I am stopping sharing the screen now. किसी की क्वेरी हो, किसी मेंबर की क्वेरी हो, वो अपना आपको अनम्यूट कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो जी, और आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। कुछ अगर लैकिंग हो तो वो भी मुझे गाइड करें। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू incorporate more points if you think appropriate. Yeah, sure, sir. Anyone, any query? Otherwise, we will wind up. Okay, sir. I think किसी की query नहीं है, sir. Thank you so much, sir. बट मैं आप लोग सभी से ये सजेस्ट जरूर करूंगा कि जो कुछ मैंने गाइडेंस और एडवाइस दी है उसको अगर हम फॉलो करेंगे, जैसे कि हम लोग लेक्चर सुनते हैं, अगर हम लेक्चर सुन के अगर उसको लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, तभी उस लेक्चर का फायदा है।
गाइडेंस का फायदा है, तभी जाकर के ऑर्गेनाइजर्स को भी लगेगा कि जो हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया उससे लोगों को फायदा मिला और रियल टाइम में वो अपनी हेल्प कर पाए, खुद की हेल्प कर पाए, परिवार की हेल्प कर पाए, क्लाइंट की हेल्प कर पाए, उनके फैमिली की हेल्प कर पाए, तभी जाकर के हम सबका जो समय का जो निवेश किया, वी हैव एवरीबॉडी इज इन्वेस्टेड, आपने ऑर्गेनाइज करने में, लोगों को बुलाने में, मैसेज करने में कितना एफर्ट्स किया। आज मैंने भी अपना समय निकाला ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो नोन है, अननोन है, जो व्यूअर्स हैं, उन सबको इसका कोई ना कोई बेनिफिट मिले। Yes, thank you, sir. Okay, sir. Thank you very much, sir, for sharing a wonderful knowledge with us. And also, we have Sri Adish Jain, past chairman SR branch. Thanks a lot, sir. सर, दो शब्द बिल्कुल आपसे हम सुनना चाहेंगे। सर मैं अपनी मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में आपने बड़ा अच्छा सेमिनार वेबिनार हमें दिया। कुछ चीजें इसमें ऐसी थी सर जो बेसिकली शेयर मार्केट से या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के नहीं है, इन जनरल भी हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए। एक ऐसे लेक्चर सर शरद जी आप कराते रहिए। सर का समय मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपसे कि कभी और भी आपका टाइम लेंगे, क्योंकि बिल है शेयर के रिगार्डिंग हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये बेसिक इंफॉर्मेशन हैं जो लैक करती हैं। हम लोग कंसल्ट कर देते हैं एडवोकेट्स के पास। बेसिक नॉलेज हमारे पास रहेगी तो बड़ा अच्छा रहता है सर। बहुत अच्छा कमेटी मेंबर। अगर आप किसी की दुख में मदद कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है उनको। बिल्कुल सर, और ये तो दुख से बचाने का भी साधन मैंने बताए आपको कि दुख आए ना पहली बार, और जिनको आ गया दुख में हम उनको समाधान कैसे दें, उनकी मदद कैसे करें, यह भी एक बहुत बड़ी मदद है। राइट आदमी को राइट जगह पे पहुंचाना, राइट गाइडेंस दे देना कि आप ये पेपर बना लो, ये भेज दो, ये हम बना करके दे रहे हैं, यहाँ से ये चीज दे लो। खाली 4 वेबसाइट का नाम बता देना भी बिजनेस के लिए बड़ा लाभदायक होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसी पैनिक सिचुएशन में कोई व्यक्ति है, उसको थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाए, कहते हैं तिनके का सहारा भी मिल जाता है। बस क्या बात है, एकदम सही बात बोली है आदेश जी ने। तो तिनके का सहारा से ही आप बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं तो, आप तो इंडस्ट्रियल टाउन से आ रहे हैं, एक दो बातें और भी बताता हूं मैं कि अगर आज की तारीख में कोई भी क्लाइंट अगर आपका हो तो उनको ये सजेस्ट करें कि उसका नाम एनसीएलटी की वेबसाइट पे जरूर चेक कर ले कि एनसीएलटी का केस तो नहीं चल रहा है, डेटर्स हैं और उनको माल भेजे जा रहा है तो उसके पैसे बैडेड भी हो सकते हैं। एमसीए पे भी जरूर चेक कर लें। आपको किसी भी कंपनी की जानकारी लेनी है तो सबसे पहले आप गूगल में जाएं, सबसे इजी है, गूगल में जाके सिन नंबर निकालें, एमसीए पे देखें कि उस कंपनी का एड्रेस क्या आ रहा है, वो लिस्टेड है कि नहीं है, वहीं से आपको पता चल जाएगा। नहीं होता तो वहां पे कोई ना कोई ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो वहां से अगर @ मान लो जी वहां पे आदेश जैन वहां पे है, चाहे संजय तिवारी है, संजय तिवारी @abcd.com, इसका मतलब कंपनी की वेबसाइट abcd.com है, तो वहां से आपको फोन नंबर, कंपनी के एड्रेसेस आपको मिल सकते हैं, वहां से आपको कंपनी सेक्रेटरी का मिल जाएगा, वहां से आपको आरटीए का डेटा मिल जाएगा। कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको क्लू चाहिए होता है, क्लू ढूंढने का जरूर हम लोगों को प्रयास हम लोगों को करना चाहिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। और तो और मैं तो कहता हूँ आप लीगल नाम डालें, एंटिटी का नाम गूगल में डाल करके उसके साथ बिजनेस करने के पहले भी उसे चेक कर लें कि हम कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो आप चेक करें कि इसके खिलाफ में कोई केस तो नहीं चल रहा है। उस कंपनी का नाम और केस डाल दें। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन दे रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है। आप किसी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट है। बिफोर यू मेक एनी इन्वेस्टमेंट, दीज आर सम ऑफ द प्रीरिक्विजिट ऑल्सो, कि आप उनको देखें वहां पे क्या चल रहा है। उस कंपनी के खिलाफ में 100 केस चल रहे हैं तो व्हाट इज द पॉइंट इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन दैट टाइप ऑफ कंपनी जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ केसेस चल रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसा केस आपका भी हेड होना है फ्यूचर में, आप ये ध्यान रखिए। आप जो डेटर्स ऑलरेडी डिफॉल्टर हो चुके हैं, जिनके खिलाफ ऑलरेडी केस चल रहा है, तो आप उस लोगों से बिजनेस करने से भी बचें। सो प्रिवेंशन एंड करेक्शन ये दोनों बहुत जरूरी है। प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम ऑफ रिकवरी ऑफ वेल्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके क्लाइंट बचे हुए रहेंगे तो हम सभी की कंसल्टेंसी चलेगी। क्लाइंट अगर डूब जाएंगे तो क्या होगा, क्लाइंट से कुछ नहीं आना, बिजनेस आना ही नहीं आपको भी, प्रोफेशनल फीस आपको भी, प्रोफेशनल वर्क कौन देगा। So like this, so it is our moral duty to protect our every individual whomsoever you meet and educate them about these type of preventive action and take the digital steps
डिजिटलाइजेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरीके से हम एक चीज का घर में बैकअप रखते हैं कि पावर सप्लाई है तो एक घर में इन्वेंट्री भी रखते हैं ना, बैटरी, पावर बैंक, मोबाइल है तो पावर बैंक रखते हैं, घर है तो इन्वर्टर रखते हैं, जनरेटर रखते हैं, घर के अंदर में जो भी होता है खाने का भी बैकअप रखते हैं कि सब्जी अच्छी नहीं लगे तो अचार का बैकअप होता है, तो उसी तरीके से आपको कुछ ना कुछ बैकअप जरूर रखना चाहिए. So there should be a backup of your investment documents at two places. One should be the hard copy that we should keep it with a family member, and we can keep a digital copy in a common email ID of the family member also. आप चारों पांचों जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको एक पासवर्ड दे दें, ईमेल कर लें, व्हाट्सएप का ग्रुप बना करके उसमें पीडीएफ डाल दें, कुछ भी, कम से कम 2 जगह जरूर रखें. और एक जगह तो मैं ये बोलूंगा कि सारे इन्वेस्टमेंट की फोटो कॉपी करके भी आप एक घर के अंदर में दोस्त के, भाई के, बहन के, चाचा के, जिस पे भी आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो, एक फोटो कॉपी उनके घर पे जरूर रखें. कारण क्या है कि अगर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी फैमिली का सब कुछ खत्म हो गया, लैपटॉप भी गया, कंप्यूटर भी गया, पासवर्ड भी गए, मोबाइल भी गए, तो आप कैसे रिकवरी करेंगे? सो थिंक फ्रॉम द वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस. आप लोग डरिए मत कि आप सोच रहे हो कि मैं नेगेटिव बातें कर रहा हूं, लेकिन नेगेटिव बातों से आपको प्रिवेंशन बेटर होगा. दवाई कड़वी होती है लेकिन ज्यादा लाभदायक होती है. करेला भी काफी हेल्दी होता है, नीम भी काफी हेल्दी होता है, लेकिन स्वाद बड़ा कड़वा होता है. तो मैंने शायद 2-4 बार शायद ऐसा कुछ बोला होगा, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कुछ 2-4 कड़वी बातें मैंने बताई है, ट्रूथ है, इसके बारे में जरूर सोचें और करेक्टिव एक्शन जरूर लें, तभी जाकर के आज का ये सेमिनार सार्थक हो. बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच सर फॉर शेयरिंग वंडरफुल नॉलेज. एंड आवर हमारा जो लास्ट सेशन होगा डे 10 वो 10 तारीख को ही है, और 10th सितंबर. सो जो मेंबर्स ने ज्वाइन करा है वो प्लीज 10 सितंबर को भी जरूर ज्वाइन करें. आवर लास्ट डे 10. ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल. थैंक यू अभय सर फॉर अ वंडरफुल सेशन. थैंक यू आदिश जी. थैंक यू ऑल. Thank you.